जय श्री राधा कृष्ण। जिंदगी है दाव पे और दाव तेरे हाथ में। क्यों करूं मैं चिंता कन्हैया जब तू है मेरे साथ में। बोलो जय जगन्नाथ जी। देखो, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। ये बात हर साल उड़ीसा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है। ये मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। वो भगवान के दर्शन किए बिना ही दुनिया से अलविदा हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। सच्ची भक्त का भाव देखो। बहुत सुंदर सत्य घटना है। प्रेम, मन और भाव से सुनना और प्रार्थना करना हम में भी ऐसी भक्ति, ऐसा भाव आ सके। बोलो भक्त और भगवान की जय। ये प्रसंग 16वीं शताब्दी का है। उड़ीसा में सालबेग नाम के एक भक्त हुए जिनका जन्म सन 1607 या 8 में हुआ था। वो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन प्रभु जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त बन गए। अब हुआ क्या, भक्त सालबेग के पिता मुस्लिम और माता हिंदू ब्राह्मण थी। सालबेग के पिता मुगल आर्मी में सैनिक थे। अपने पिता की तरह ही सालबेग ने भी मुगल आर्मी में काम किया। एक बार युद्ध के दौरान सालबेग पूरी तरह घायल हो गए और जंग में उन्हें माथे पर ऐसा घाव हुआ जो किसी भी वैद्य से ठीक ही नहीं होके दे रहा था। सेना से सालबेग जी को निकाल दिया गया। सभी सालबेग के लिए दुखी थे और पता नहीं था कब उनका अंतिम समय आ जाए। सभी को पता था कि सालबेग ठीक नहीं हो पाएंगे। तब सालबेग की माँ ने प्रभु जगन्नाथ जी की शरण में जाने के लिए उनसे कहा। माँ की बात मानकर सालबेग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गए। कुछ दिन बाद सपने में भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को एक विभूति दी। सालबेग ने सपने में ही उस विभूति को सर पे लगाया और जैसे ही वो नींद उनकी खुली तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। घाव जा चुका है, निशान तक नहीं बचा। जिसने देखा वो हैरान, मतलब कितना तो भयंकर घाव था कि जिसको देखकर लग रहा था कि भाई ये ठीक नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, और वो एकदम एक रात में गायब कैसे। जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से सालबेग पूरी तरह ठीक हो गए और प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त बन गए। बनते भी क्यों ना। देखो, अगर ऐसी ठाकुर जी की कृपा मिल जाए तो हर कोई बबलाए ना जाएगा। सालबेग जी ने जगन्नाथ जी की भक्ति में कई सारी भक्ति कविताएं भी लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके भक्ति गीत धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे और लोगों की जबान पर चढ़ने लगे। मगर मुसलमान होने के कारण सालबेग को कभी मंदिर में प्रवेश नहीं लगा। भक्त सालबेग मंदिर के बाहर बैठकर ही जगन्नाथ जी की भक्ति करते और वही मंदिर के बाहर बैठकर ही भक्ति गीत लिखा करते। सालबेग जब तक जीवित रहे उन्हें मंदिर में कभी प्रवेश नहीं मिला। अच्छा, भक्त भी ना भक्त होता है, अपने प्रभु से मिलने का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है। अब सालबेग जी को ये पता था कि मंदिर में तो मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, पर हमारे प्रभु जब बाहर आएंगे तब दर्शन तो देने ही पड़ेंगे, उस समय तो कोई नहीं रोक सकता। इसी से सालबेग जी हर साल रथ यात्रा के दौरान पुरी जाते और जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते तो वो उसी रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते और मतलब कहते हैं ना, अपने पूरे साल भर की जो इच्छा होती है उसको भरते, अपनी आंखों को वो सुख देते, वो रूप माधुरी को देखते रहते। अब देखो, मैं तो हमेशा कहती हूँ, ना सिर्फ हम प्रभु को प्रेम करते हैं, वो भी हमें बहुत प्रेम करते हैं। इसी से एक बार क्या हुआ कि किसी काम से सालबेग जी को पुरी से बाहर जाना था और जिस दिन रथ यात्रा थी उन्हें पता था उस दिन वो समय से नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें लगा कि समय पे रथ यात्रा के लिए वो पुरी नहीं पहुंच पाएंगे और इस बार तो उन्हें दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सालबेग जी प्रभु जगन्नाथ जी से विनती करने लगे कि प्रभु, मैं तो तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकता, तुम तो पहुंच सकते हो ना, मेरे लिए इंतजार करना, बस मैं आ रहा हूँ। और फिर होना क्या था, भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की बात मान ली और रथ जहां खड़ा था वहीं रुक गया, आगे की तरफ गया ही नहीं।
लाखों भक्त जी जान से प्रभु का रथ खींच रहे थे, पर रथ 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा। और बढ़ता भी कैसे, जब तक जगत के नाथ जगन्नाथ जी की मर्जी ना हो। फिर जैसे ही सालबेगपुरी पहुंचे और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब रथ अपने आप ही आगे बढ़ गया। इसके बाद से ही भक्त सालबेग की भक्ति के बारे में सभी लोगों को पता चलने लगा। इस घटना के बाद से ही सालबेगपुरी में ही रहने लगे। उनके देहांत के बाद उनकी समाधि पुरी की उस जगह बनाई गई जहां वो रहते थे। उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर के बीच में दफना दिया गया, वहीं उनकी मज़ार बनाई गई। सालबेग जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे मरने के बाद जगन्नाथ जी मेरी मज़ार पर आकर मुझसे मिलेंगे ज़रूर। और भक्त की बात हमारे जगन्नाथ जी तो कभी टाल ही नहीं सकते, कभी ठुकरा ही नहीं सकते। सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ उनके मज़ार के सामने आकर रुक गया। लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन रथ अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब सभी लोग परेशान हो गए। तब किसी व्यक्ति ने उड़ीसा के राजा को भक्त सालबेग का जयकारा लगाने के लिए कहा। सालबेग के नाम का जय घोष होते ही रथ अपने आप चल पड़ा। इस घटना के बाद से ये परंपरा चली आ रही है कि भक्त सालबेग की मज़ार पर जगन्नाथ जी का रथ कुछ समय के लिए रुकता ज़रूर है और फिर आगे बढ़ता है। बोला भक्त और भगवान की जय, बोला जगन्नाथ प्रभु की जय। प्रभु जगन्नाथ जी को भक्तों का भगवान कहा जाता है। जब तक भक्तों ने भक्ति से पुकारा, भगवान उसके साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं। अब कई लोग है ना ये कहेंगे कि जब प्रभु सालबेग के सपने में आ सकते हैं, उसकी भक्ति स्वीकार कर सकते हैं, तो उसे मंदिर में आने की अनुमति क्यों नहीं मिल सकती है। तो देखो, इसके पीछे वजह है नियम। नियम तो हमारे प्रभु को भी मानने ही पड़ते हैं। बस प्रभु प्रेम भाव को ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए हर तरह के भक्त किसी भी समुदाय के हो, कैसे भी हो, उनको अपनाते ज़रूर हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। जो भी भगवान जगन्नाथ को भक्ति से पुकारता है, भगवान उसके पुकार सुनकर दौड़े चले जाते हैं। मुझे पता है आपको ये घटना सुनकर हैरानी होगी, पर इस घटना की सच्चाई को खुद अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है, रास्ते में जगन्नाथ जी भक्त से मिलने के लिए रुकेंगे और फिर उनका रथ आगे बढ़ेगा। तो ये बात आप स्वयं अपनी आंखों से जाके देख सकते हो। ये सिलसिला कई वर्षों से यूं ही चला आ रहा है। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की मज़ार पर रुकते हैं और बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा वो उनको ज़रूर अपनाएंगे। क्यों सही है ना। बोला भक्त और भगवान की जय, हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास मेरे ठाकुर है जिनके लिए दुनिया तरसती है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ जी की जय। अगर भक्त के प्रेम और भक्ति की सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।